वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से मेथड हैं जो हर्बल रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हर्बल ड्रग प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो हर्बल इन नेचर है, यानी ये सारी ही ड्रग्स प्लांट बेस्ड होंगी। तो जब कोई भी ड्रग प्लांट बेस्ड है तो उसको हमें कहीं ना कहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे हम उसको खुद कल्टीवेट करें या फिर हम वाइल्ड सोर्सेज से उसको लें। तो हम जब उस ड्रग का कलेक्शन करेंगे तो आफ्टर द हार्वेस्टिंग, जब हम उस ड्रगों को हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद वो ड्रग जिन प्रोसीजर से होके गुजरती है उसको हम प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल है ये हार्वेस्टिंग के बाद का स्टेप है। और ये जो प्रोसेसिंग होती है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी प्रोसेसिंग। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? जब हम उस अपने रॉ मटेरियल को, अपनी हर्बल रॉ मटेरियल को जब हम हार्वेस्ट करने के बाद जिस पहली प्रोसेस से हम उसको गुजारेंगे वो होगा हमारा प्राइमरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? प्राइमरी मतलब क्या है? फर्स्ट, और प्रोसेसिंग का मतलब जो भी हम प्रोसीजर उसके साथ फॉलो करेंगे। तो ये जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है वो हम आफ्टर हार्वेस्टिंग करते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसिंग हमेशा प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद का स्टेप होता है। तो अब हम सबसे पहले प्राइमरी प्रोसेसिंग को देख लेते हैं कि हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग में हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और प्राइमरी प्रोसेसिंग का एक आपको बेसिक एग्जांपल भी हम इसके साथ देंगे, जिससे आप इस चीज़ को बहुत ही इजी वे में समझ पाएंगे। तो अब हम सबसे पहले अपने पहले मेथड को पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है प्राइमरी प्रोसेसिंग। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग, जैसा कि हमने आपको बताया, ये आफ्टर हार्वेस्टिंग हमें रॉ मटेरियल के साथ करना है। तो जो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग है इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स आते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा गार्बलिंग, सेकेंड है हमारा वॉशिंग, थर्ड है हमारा पर बॉइलिंग, फोर्थ है लीचिंग एंड फिफ्थ है हमारा ड्राइंग। तो ये जो पांचों स्टेप्स हैं, ये पांचों स्टेप्स प्राइमरी प्रोसेसिंग में फॉलो किए जाते हैं। और उसके बाद क्या है, अब हम इन पांचों स्टेप्स को एक एक करके देख लेते हैं कि ये पांचों स्टेप्स क्या है। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है गार्बलिंग। तो ये जो गार्बलिंग है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जैसे ही हम अपने प्लांट ड्रग को, हर्बल ड्रग को लेकर आएंगे, हार्वेस्ट करने के बाद हम उसकी गार्बलिंग करेंगे। और गार्बलिंग का मतलब होता है स्क्रीनिंग करना, यानी कि छांटना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम हार्वेस्ट करके अपना रॉ मटेरियल लाएंगे तो उसमें हमें अपने जो रॉ मटेरियल होगा उसकी स्क्रीनिंग करनी होगी, क्योंकि ये जो ड्रग्स है, जो ये हमारा रॉ मटेरियल है वो प्लांट इन नेचर है। तो प्लांट इन नेचर जब है तो हम इसको कहीं से कलेक्ट करेंगे, या तो हम वाइल्ड सोर्स से कलेक्ट करेंगे या तो हम खुद कल्टीवेट करेंगे। तो उस केस में क्या है, क्योंकि हम इन्हें कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे, वहाँ से हमें कलेक्शन करना पड़ेगा। तो जब हम कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी हर्बल ड्रग्स कहीं पे भी ग्रो करते हैं तो उस केस में क्या है, क्योंकि ये ड्रग्स क्या है कहीं पे ग्रो की जा रही है, तो वहाँ पे और भी चीज़ें क्या हो सकता है उसके साथ ग्रो कर सकती है। कोई भी, अगर मान लीजिए हमने कोई भी ड्रग ग्रो करी तो उसके साथ और भी ड्रग्स ग्रो कर, और भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप कहीं पे भी अगर आप गमले में अगर आप फ्लावर को लगाते हो तो उसके साथ क्या छोटे मोटे घास फूस निकल आते हैं। तो इसी तरीके से क्योंकि ये प्लांट इन नेचर है तो उसके साथ भी और भी चीज़ें ग्रो कर सकती हैं। तो ड्यूरिंग गार्बलिंग हम क्या करते हैं, हम उन ड्रगों की स्क्रीनिंग करते हैं, उसको छांटते हैं कि उनमें से हमारी ड्रग कौन सी है और कौन सा हमारा वेस्ट मटेरियल है, कौन सा हमारा अनवांटेड चीज़ है, उसको हमें स्क्रीनिंग करना होता है। तो गार्बलिंग में हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये जो गार्बलिंग है वो किस लिए ज़रूरी है? ये गार्बलिंग प्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी ड्रग की प्योरिटी बढ़ानी है और उसको क्लीन करना है और प्योरिटी को बढ़ाना है। इसके लिए गार्बलिंग का प्रोसीजर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो इस गार्बलिंग के प्रोसीजर में हम क्या क्या करेंगे, इस गार्बलिंग के प्रोसीजर में, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो हमारी ड्रग है वो प्लांट बेस्ड है, तो उस केस में इसको कहीं पर ग्रो किया जाएगा। तो उस केस में
प्लांट जो ड्रग है हमारी रॉ मटेरियल उसमें डस्ट के पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो पहले हमें डर्ट को निकालना पड़ेगा। उसके बाद फॉरेन सब्सटेंस, क्योंकि क्या है ये प्लांट बेस्ड है तो साथ में खरपतवार जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, तो उनको हमें निकालना पड़ेगा, उनकी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर कोई डैमेज पार्ट, यानी कि अगर उसी प्लांट का कोई डैमेज पार्ट है जो हमें अपनी ड्रग में नहीं चाहिए तो उसको निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमको, अगर हम रूट की बात करें तो अगर हमारी जो ड्रग है वो जो हमारा रॉ मटेरियल है वो रूट है, तो रूट में भी क्या होता है, कुछ हेयरी रूट्स होते हैं, रूट्स की कुछ ब्रांचेस होती हैं अनवांटेड ब्रांचेस, उनको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर हम करते हैं गार्बलिंग में। तो ये जो गार्बलिंग यानी जो स्क्रीनिंग का ये जो प्रोसीजर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये स्क्रीनिंग का प्रोसीजर दो तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। पहला होता है हमारा मैनुअली, यानी कि बाय द मैनुअली हम उसको आइडेंटिफाई करें और उसको क्लीन करें। इसके अलावा दूसरा प्रोसीजर है हमारा मैकेनिकली। तो मैकेनिकली जो ये प्रोसीजर है इसमें हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और बाय द इंस्ट्रूमेंट हम ये क्लीनिंग प्रोसीजर, स्क्रीनिंग प्रोसीजर करते हैं। तो ये होता है हमारा पहला स्टेप जिसका नाम था गार्बलिंग। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जिसका नाम है वॉशिंग। तो अब ये वॉशिंग क्या होती है, तो देखिए जब हमने अपनी ड्रग की गार्बलिंग कर ली, हमने अनवांटेड सारे पार्टिकल्स, अनवांटेड सारी चीज़ों को निकाल दिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ड्रग की वॉशिंग करेंगे, क्योंकि ये ड्रग क्या है, प्लांट बेस्ड है, तो उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो हमारा क्लीनिंग प्रोसीजर है उसको और अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। तो इसके लिए क्या है, हम उस ड्रग की वॉशिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसके बाद गार्बलिंग के बाद उसकी वॉशिंग करेंगे। और वॉशिंग करने का मकसद क्या है हमारा, वॉशिंग इसलिए किया जा रहा है कि हम जो इम्प्योरिटीज़ हैं रिमूव कर सकें। तो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हमने वॉशिंग का स्टेप अपनाया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, गार्बलिंग के बाद वॉशिंग करेंगे। अब वॉशिंग करने के बाद अब क्या होगा, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो भी बचे रह गए होंगे डस्ट पार्टिकल जो स्क्रीनिंग में प्रेजेंट थे, वो वॉशिंग के स्टेप में पूरे के पूरे रिमूव हो जाएंगे। तो अब जब हम वॉशिंग का स्टेप कर लेंगे तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप करना है पर बॉइलिंग। और ये पर बॉइलिंग क्या होता है, पर बॉइलिंग को ही हम ब्लांचिंग बोलते हैं। और ये जो ब्लांचिंग है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बॉइलिंग करते हैं वाटर के साथ ड्रग्स की फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये जो पर बॉइलिंग यानी कि ब्लांचिंग जो है, इसमें हम उस ड्रग को जिसको हमने वॉश कर लिया है उसको हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए हम उस ड्रग को बॉयल करेंगे विद द वाटर, बॉयल करेंगे। और बॉयल करने के बाद फिर जब हम इसको बॉयल कर लेते हैं उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं जिसका नाम है लीचिंग। तो लीचिंग क्या होता है, लीचिंग में हम क्या करते हैं, जब हमने अपने इस रॉ मटेरियल को बॉयल कर लिया तो उसके बाद, क्योंकि हमने गर्म पानी के साथ उसको बॉयल किया है, वाटर के साथ उसको बॉयल किया है, तो अब उस केस में हमें उस जो हमारा प्लांट मटेरियल होगा उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा रनिंग वाटर में। रनिंग वाटर में क्लीन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने इसको पर बॉइलिंग किया तो कुछ और इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो निकलेंगी, उस ड्रग से जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो निकल जाएंगी। तो उसके लिए हमें उसके बाद इसको लीचिंग के प्रोसीजर पे ले जाना पड़ेगा, यानी कि जब आपने ड्रग को ब्लांच कर लिया तो इस समय ये ड्रग वाटर में है, गर्म पानी में है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, क्योंकि हमने बोला ये शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए हम कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लीचिंग करेंगे जिसमें हम अपनी ड्रग को, जो हमारी रॉ मटेरियल है उसको क्लीन करेंगे विथ रनिंग वाटर। तो हम क्या करेंगे, अपनी ड्रग को रनिंग वाटर के साथ क्लीन करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, पहली चीज़ ये होगी कि जो भी इम्प्योरिटीज़ पर बॉइलिंग से निकली होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। सेकेंड ये होगा कि जो भी हमारा, अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे वाटर से तो क्या होगा, क्योंकि ये वाटर जो था वो गर्म था और जिसके साथ हमने पर बॉइलिंग की थी, और अगर हमने उसको एज इट इज़ वैसे ही छोड़ दिया तो अब क्या होगा, वो ड्रग जो होगी ना वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, अगर उसी गर्म पानी में हम उसे छोड़ देंगे तो वो ड्रग क्या हो जाएगी, वो ड्रग जब ज़्यादा टाइम के लिए गर्म पानी में रहेगी तो वो ख़राब हो जाएगी। तो उसको, उसकी चीज़ों को डिग्रेड होने से रोकने के लिए, उसके जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको डिग्रेड होने से रोकने के लिए हमने सिर्फ पर बॉइलिंग कुछ सेकंड के लिए करनी है, कुछ टाइम के लिए करनी है। उसके बाद हमें तुरंत उसको ठंडे पानी से वॉश करना है। और इस ठंडे पानी से वॉश करने का दो पर्पस है कि हम इसकी इम्प्योरिटीज़ को क्लीन कर सके जो पर बॉइलिंग में निकला है, और सेकेंड हम उसकी कुकिंग को रोक सके, क्योंकि अगर उसी
वाटर में, बॉइलिंग वाटर में ये रह जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस ड्रग की वो ड्रग क्या हो, जब गर्म पानी में रहेगा तो ओवर कुक हो जाएगा, कुकिंग होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ड्रग डैमेज हो जाएगी, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें लीचिंग का प्रोसीजर करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप ड्राइंग। तो अब हमने लीचिंग जब कर लिया तो अब हमारे पास ड्रग कैसी है, अब हमारे पास ड्रग जो है वो क्लीन वाटर से वॉश की हुई ड्रग है, क्योंकि हमने लीचिंग में क्लीन वाटर यूज़ किया है, ठंडा वाटर यूज़ किया है, तो उसमें रनिंग वाटर क्योंकि यूज़ किया है ना, तो ये क्या है, वाटर के साथ वॉश की हुई ड्रग है। तो अब हम इसको एज इट इज़ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर आपने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया तो उसमें फंगल ग्रोथ हो सकती है, ड्रग आपकी ख़राब हो सकती है। तो उस केस में क्या है, जब लीचिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो ठीक लीचिंग के प्रोसीजर को कंप्लीट होने के बाद हम अपनी ड्रग की ड्राइंग करते हैं। और ये जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग करने का जो प्रोसीजर है वो हमें आफ्टर लीचिंग करना है। और ये जो लीचिंग होगी ये इसलिए भी ये जो ड्राइंग है वो इसलिए की जा रही है कि हम एक्टिव इंग्रेडिएंट के डिग्रेडेशन को रोक सके। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया एज इट इज़, तो आप सोचिए, इमेजिन करिए अगर आपने इसको पानी में, गीले पानी में डिप करके छोड़ दिया है तो उसमें फंगल ग्रोथ हो जाएगी, वो ड्रग सड़ने लगेगी, तो इस तरीके से क्या है, वो ड्रग अपने क्वालिटी को डिग्रेड कर देगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लीचिंग प्रोसीजर के बाद ड्राइंग का स्टेप तुरंत यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा, ये क्या है, हमारे पांचों ही स्टेप प्राइमरी प्रोसेसिंग के हैं और इसकी हेल्प से हम अपने ड्रगों की क्या करते हैं, ड्रगों की प्रोसेसिंग करते हैं प्राइमरी लेवल पे। तो देखिए, जो ये हमारी ड्राइंग थी, इस ड्राइंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल ड्राइंग और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल ड्राइंग। तो नेचुरल ड्राइंग का मतलब क्या है, नेचुरल ड्राइंग का मतलब है जब हम अपने ड्रग को अंडर सन ड्राई करते हैं तो उस केस को हम नेचुरल ड्राइंग बोलते हैं। और जब हम अपने ड्रग को विद द हेल्प ऑफ अदर इक्विपमेंट या फिर अदर ड्रायर के हेल्प से अगर हम अपने ड्रग को ड्राइंग कर रहे हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल ड्राइंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आर्टिफिशियल ड्रायर होते हैं, क्योंकि हम इसको आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो इसमें दो फायदे हैं। अगर हम अपने ड्रग को आर्टिफिशियली ड्राई कर रहे हैं तो हम उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने ड्रग के एक्टिव इंग्रेडिएंट को डिग्रेड होने से रोक सकते हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियल ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें कब करना होगा, जब आपकी ड्रग के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे वो थर्मोलेबाइल इन नेचर होंगे, यानी टेम्परेचर के साथ डिग्रेड होने वाले होंगे, तो उस केस में हम आर्टिफिशियल ड्रायर को यूज़ करेंगे। और ये जो आर्टिफिशियल ड्रायर होता है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट को रोकता है ख़राब होने से। और इन केस अगर रेनी सीज़न है, अब मान लीजिए हमने जैसे अंडर सन हम कैसे करेंगे, रेनी सीज़न में हम अंडर सन ड्राई तो कर नहीं सकते, तो उस केस में भी आर्टिफिशियल ड्रायर हेल्पफुल होते हैं। तो ये होता है हमारा आर्टिफिशियल ड्रायर का एडवांटेजेस। अब ये जो आर्टिफिशियल ड्रायर है, ये तीन तरीके के आर्टिफिशियल ड्रायर यूज़ किए जाते हैं। विद एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। तो जो हमारा पहला ड्रायर है वो है ट्रे ड्रायर। तो ये जो ट्रे ड्रायर है, ये जितने भी ये ड्रायर है, ये आपने अपने सुटिक्स चीज़ों ड्रायर, तीनों ही ड्रायर को आपने पढ़ा होगा। तो जो हमारा ये ट्रे ड्रायर है, इसको एज अ अवन ये होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारी ड्रग, जो भी एक्टिव क्रूड ड्रग थी हमारी, उसमें जब एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा वॉलेटाइल नहीं होता है तो उस केस में हम ट्रे ड्रायर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इन केस जो ड्रग है वो वॉलेटाइल इन नेचर है तो हम ट्रे ड्रायर को यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा, किन ड्रगों को हम विद द हेल्प ऑफ ट्रे ड्रायर यूज़ करते हैं फॉर द ड्राइंग। तो ये हमारा टी, बेलाडोना रूट्स एंड सिंकोना बार्क। तो ये सिंकोना बार्क है, टी और बेलाडोना रूट्स हैं, इनको हम विद द हेल्प ऑफ ट्रे ड्रायर जो है ड्राई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वैक्यूम ड्रायर। तो ये जो वैक्यूम ड्रायर है, जब हम विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम ड्रग्स को ड्राई करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग को ड्राई करते हैं, क्योंकि वैक्यूम में क्या है, टेम्परेचर तो यूज़ हो नहीं रहा है। तो अगर कोई ड्रग टेम्परेचर के साथ ख़राब हो सकती है तो उस केस में हमें वैक्यूम से उसको ड्राई करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल हमारा डिजिटालिस लीव्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्प्रे ड्रायर। तो ये जो स्प्रे ड्रायर है, इसको हम अगर हमारी ड्रग टेम्परेचर एज वेल एज एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उससे सेंसिटिव होती है तो उस केस में यूज़ करते हैं। मतलब क्या है, अगर आपकी ड्रग एटमॉस्फेयर से भी काफ़ी सेंसिटिव है और टेम्परेचर सेंसिटिव भी है तो उस केस में हम स्प्रे ड्रायर यूज़ करेंगे। और इसका एग्जांपल हमारा
पपाया लेटेक्स एंड टैनिन। तो पपाया लेटेक्स एंड टैनिन को हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रे ड्रायर ड्राई करते हैं। तो ये होता है हमारा प्राइमरी प्रोसेसिंग का मेथड। तो अब हम इसका एक बेसिक एग्जांपल आपको देते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग का, जो आपको काफ़ी इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे। तो जैसा कि आप सभी के घरों में चिप्स बना होगा, चिप्स जो हम लोग होली के टाइम पे यूज़ करते हैं, पोटैटो चिप्स। तो उसमें क्या होता है, उसमें जब भी चिप्स जब बनता है घरों में तो क्या करते हैं हम पहले पोटैटोस मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं। तो इस केस में जब आपने पोटैटो को मार्केट से ख़रीद के लाया, इसको आप इस तरीके से समझिए कि हम ड्रग को हार्वेस्ट करके ला रहे हैं। जैसे आपने पोटैटो मार्केट से ख़रीद के लाया, इसका मतलब हमने ड्रग को अपने हार्वेस्ट करके लाया। उसके बाद हम उस पोटैटो में से भी अच्छे अच्छे पोटैटोस को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं फॉर द मेकिंग चिप्स। तो इसी तरीके से हम वो स्टेप हो गया, आपका गार्बलिंग का स्टेप हो गया। इसी तरीके से हम अपनी ड्रग के साथ क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ड्रगों को सिलेक्ट कर ले रहे हैं फॉर द ड्रग मेकिंग। तो वो हो गया हमारा गार्बलिंग का स्टेप। तो क्या हुआ, हम छांटना क्या हुआ, गार्बलिंग का स्टेप। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम उस पोटैटोज़ को वॉश करते हैं ना। तो वॉश करते हैं तो उसके बाद वो कौन से प्रोसेस हो गया, स्टेप हो गया आपका वॉशिंग हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा वॉशिंग करने के बाद उसको क्या होता है, उसको चिप्स जो होती काटी जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उसकी पर बॉइलिंग की जाती है। अगर आपके घर में चिप्स बना होगा तो आपने देखा होगा कि काटने के बाद उसको क्या करते हैं, हम हाफ कुक करते हैं। वही चीज़ हम अपने इस ड्रग के साथ भी कर रहे हैं, उसको पर बॉयल कर रहे हैं, उसको कुक कर रहे हैं। तो पर बॉइलिंग का स्टेप आ गया। पर बॉइलिंग करने के बाद जैसे ही हम चिप्स को कुक कर लेते हैं, हमें तुरंत उस चिप्स को निकाल के ठंडे पानी में वॉश करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो जो चिप्स होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। देखा होगा आपने। ठीक ऐसे ही स्टेप हम किसी साथ फॉलो कर रहे हैं, अपने ड्रग के साथ फॉलो कर रहे हैं। हमने जैसे ही उसको कुक किया उसके बाद हम उसको ठंडे पानी से वॉश कर रहे हैं, और वॉश करने के बाद चिप्स को धूप में सुखाया जाता है। तो फिर हम इस ड्रग को भी धूप में सुखाएंगे। अब इस केस में ड्रग के साथ क्या है, दो कंडीशन है, या तो आप ट्रे ड्रायर से, या तो आप आर्टिफिशियली इसको सुखाइए, या तो आप इसको विद अंडर सन सुखाइए। तो यही चीज़ हम चिप्स के साथ भी कर रहे हैं, हम इसको सन के अंडर सुखा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये जो आपका प्राइमरी प्रोसीजर था वो बिल्कुल सिमिलर है आपके चिप्स मेकिंग से। तो इसको आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है, जिससे कि आप इसको इजी वे में समझ पाएँ। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर के बारे में, जिसका नाम है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। कि हमने आपको बताया कि जो ड्रग्स होती हैं उनके दो तरीके की प्रोसेसिंग होती है, प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग के बारे में। तो ये जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग है ये हमेशा प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद फॉलो किया जाएगा, और ये सेकेंडरी प्रोसेसिंग हर ड्रग के साथ अलग अलग होता है। तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग का स्टेप हर्ब टू हर्ब वैरी करता है। सभी ड्रगों के लिए सेम सेकेंडरी प्रोसेसिंग नहीं होती है, ड्रगों के लिए सेम सेकेंडरी प्रोसेसिंग नहीं होती है। ये डिपेंड करती है ड्रग के ऊपर, हर्ब के ऊपर। तो अब हम देख लेते हैं हमारे सेकेंडरी प्रोसेसिंग के क्या क्या मेथड्स हैं। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है कटिंग का। तो कटिंग में क्या होता है, आफ्टर ड्राइंग, जब हमने जैसे कि हमने आपको बताया कि जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग है वो प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद का स्टेप है। तो जो हमारा लास्ट स्टेप था प्राइमरी प्रोसेसिंग में वो ड्राइंग था। तो आफ्टर ड्राइंग हम क्या करेंगे, हम ड्रग्स को कट करेंगे इनटू द स्मॉल पीसेस में, स्मॉल साइजेस में अपने ड्रग्स को कट करेंगे। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्योंकि हमने बताया कि ड्राइंग सबसे लास्ट स्टेप था, तो उसके बाद ये सेकेंडरी प्रोसेसिंग का स्टेप फॉलो किया जाएगा। तो जब हम ड्रग्स को ड्राई कर लेंगे उसके बाद उस ड्रगों को छोटे छोटे साइजेस में तोड़ेंगे। इसके दो फायदे होते हैं। जब हम अपने ड्रग, क्योंकि ये जो ड्रग्स है हर्बल ड्रग्स, इनको हमें स्टोर भी करना होता है, तो क्या होगा, ये ड्रग्स जो हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, छोटे छोटे साइजेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो इनको स्टोरेज बहुत ही ईजिली हो जाएगा। और ये जो ड्रग्स है, क्योंकि ये हर्ब्स हैं, तो हमें अगर इनका एक्सट्रैक्शन करना है तो उस केस में भी एक्सट्रैक्शन ईजी वे में हो पाएगा। तो ये होता है हमारा पहला मेथड। सेकेंड है हमारा एजिंग। तो एजिंग क्या है, देखिए, अगर जो हमारी ड्रग है उसको हम अगर स्टोर करते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अंडर द सन या फिर शेड, तो उसमें क्या होता है, उस ड्रग को हम एजिंग कर रहे हैं। मतलब क्या है, जैसे कि हम अपने ड्रग्स को क्या कर रहे हैं, अपने ड्रग्स को बूढ़ा कर रहे हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, हम ड्रगों को कुछ समय के लिए शेड में या फिर अंडर सन ड्राई करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम इनको छोड़ देते हैं। और ये जो हम इन ड्रगों को छोड़ रहे हैं वो मे बी 1 साल तक भी हो सकता है। जो एग्जाम्पल है वो है कैस्केरा बार्क। तो जो हमारी कैस्केरा बार्क होती है उसको हम 1 साल के लिए ड्राई करते हैं, 1 साल के लिए स्टोर करते हैं। ये होता है हमारा, ये है इसका एग्जाम्पल।
तो जैसा कि बोलते हैं ना कि हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, तो हम यहाँ पे भी प्लांट की एजिंग कर रहे हैं अंडर सन। तो हम एजिंग कहाँ कर रहे हैं, अंडर सन कर रहे हैं। तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं जिसका नाम है बेकिंग एंड रोस्टिंग, या फिर बेकिंग और रोस्टिंग। तो ये जो बेकिंग और रोस्टिंग है, मतलब अगर आपने रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को रोस्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम उसके कलर को चेंज कर रहे हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को रोस्ट कर रहे हैं तो हम उसमें से जब तक वो अरोमा नहीं आ जाता तब तक हम उसको रोस्ट करते हैं। जो रोस्टिंग का प्रोसीजर है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ड्रग लेंगे और ड्रग को टेम्परेचर देके रोस्ट करेंगे, क्योंकि रोस्टिंग के लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो रोस्टिंग का प्रोसीजर है ये हर ड्रग के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर ड्रग इन नेचर में अलग अलग होती है। तो इनका जो रोस्टिंग का टाइमिंग होगा और रोस्टिंग का जो टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, नटमेग। तो नटमेग जो होता है, नटमेग को हम रोस्ट करते हैं और तब तक रोस्ट करते हैं जब तक कि वो येलोइश ब्राउन कलर में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये होता है हमारा रोस्टिंग। अब हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है बॉइलिंग और स्टीमिंग का। तो ये जो बॉइलिंग और स्टीमिंग है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी ड्रग को बॉयल करेंगे या फिर ड्रग को स्टीम देंगे। तो इसमें क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो हमें एक सॉल्वेंट चाहिए होगा। तो इस केस में हम वाटर के साथ भी बॉयल कर सकते हैं, इसके अलावा हम वाइन के साथ बॉयल कर सकते हैं, या फिर और भी चीज़ें होती हैं सॉल्वेंट्स जिनके साथ हम अपने ड्रग को बॉयल कर सकते हैं, जो भी उनका वॉटेवर जो भी सॉल्वेंट उनके लिए यूज़ किया जा रहा होगा। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक्रोस कैलेमस राइजोम, ये जो एक्रोस कैलेमस राइजोम है इसको हम काऊ यूरिन में बॉयल करते हैं। अब काऊ यूरिन में हम बॉयल क्यों कर रहे हैं, इसकी एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम इसको काऊ यूरिन में बॉयल करते हैं। तो ये होता है हमारा बॉइलिंग का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्यूमिगेशन का। तो फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को धुएं से ग्रो थ्रू करें, धुएं से ट्रीट करें, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूमिगेशन, क्योंकि फ्यूम का मतलब क्या है, धुआं है। तो जब हम किसी चीज़ को धुएं से ट्रीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्यूमिगेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्यूम देते हैं, किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो हम फ्यूम दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, इसका पर्पस है कि जो हमारी ड्रग है उसके कलर को और उसके अपीयरेंस को बढ़ाना। तो अब ड्रग के कलर और अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए हम ड्रग को फ्यूमिगेट करते हैं और उसके बाद हम उसके अपीयरेंस को और कलर को बढ़ाते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे स्टेप्स जो है सेकेंडरी प्रोसेसिंग में फॉलो किए जाते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।